मुलांनो, आज आपण कथालेखन पाहणार आहोत आणि कथालेखनमध्ये आज आपण दुसरा एक प्रकार पाहणार आहोत. कथालेखनाच्या प्रश्न प्रकारामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न येतील ते मी लिहून दिले होते की मुद्द्यावरून कथालेखन, शीर्षकावरून कथालेखन, त्यानंतर अपूर्ण कथा पूर्ण करणे, त्यानंतर वाक्यावरून कथालेखन, चित्रावरून कथालेखन, असे विविध प्रकारचे प्रश्न जे आहेत ते आपल्याला त्यापैकी कोणताही एक प्रश्न आपल्याला कथालेखनासाठी परीक्षेमध्ये येऊ शकतो. तर त्यातीलच आज आपण दुसरा एक प्रकार पाहणार आहोत मुलांनो. त्याचं नाव आहे पुढील अपूर्ण कथेचा उत्तरार्ध लिहून कथा पूर्ण करा. म्हणजे उत्तरार्ध म्हणजे शेवट आणि पूर्वार्ध म्हणजे सुरुवात. पूर्वार्ध यानी स्टार्ट एंड, उत्तरार्ध यानी एंड. तो हमें कभी कभी अपूर्ण कथा पूर्ण करने के लिए कभी कभी कहानी की शुरुआत दी होगी, यानी फर्स्ट पैराग्राफ दिया होगा, सेकंड थर्ड, या उसके मतलब पहले शुरुआत दी होगी, उसकी बाद की कहानी हमें लिखनी है. तो कभी कभी अपूर्ण कथा पूर्ण करामध्ये आपल्याला काय दिलेलं असेल, कहाणीचा शेवट दिलेला असेल, गोष्टीचा शेवट दिलेला असेल आणि त्याची सुरुवात आणि मध्य आपल्याला स्वतःला लिहायचा आहे. तर त्याच्यातीलच आपण आज दोन्ही प्रकार पाहणार आहोत. पहिल्यांदा आपण पाहणार आहोत कथेच्या पूर्वार्धावरून कथेचा उत्तरार्ध लिहा. मतलब वहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया होगा उसमें पैराग्राफ जो है, जो दिया जाता है, मतलब जानो मानो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है या शुरुआत दी है, तो फिर से जब आप अपना उत्तर लिखेंगे तो फिर से उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है. आपको डायरेक्ट आपका आंसर लिखना है. जहाँ से आप अपनी कहानी जो है वो शुरू की, मतलब शुरुआत दी होगी तो आपको सेकंड, उसका मध्य और अंत लिखना है. अगर अंत दिया है तो उसकी शुरुआत और आपको क्या लिखनी है, अंत उसका लिखना है. तर त्यासाठी आपण आज दोन्ही प्रकार पाहणार आहोत. परंतु त्याआधी आपण पहिल्यांदा प्रकार पाहणार आहोत, तो म्हणजे कथेच्या पूर्वार्धावरून कथेचा उत्तरार्ध लिहा. इसमें जो है आप आपके हिसाब से कहानी को मोड़ सकते हैं, लेकिन जेव्हा तुम्ही कहाणीमध्ये किंवा गोष्टीमध्ये परिवर्तन कराल तेव्हा त्या गोष्टीचा विषय या आशय उसका चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब जो हमें प्रश्न में आशय या विषय दिया है, जो स्टोरी बताई गई है, उसी के हिसाब से हमें अपनी स्टोरी लिखनी है. उसी के हिसाब से आप कैसे भी उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं. अपूर्ण कथा पूर्ण करा में यही एक प्लस पॉइंट है कि आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं. सिर्फ कहानी जो है सही ढंग से, सही रूप से अंतिम तक पहुंचनी चाहिए. तर त्यासाठीच आपण आज पहिल्यांदा पाहणार आहोत पूर्वार्धावरून कथा उत्तरार्ध लिहा. म्हणजेच यहाँ पर जो है आपको कहानी की शुरुआत दी है. हा जो आहे प्रश्न आहे की रामपूर नावाचे एक गाव होते. त्या गावात एक शेतकरी राहत होता. शेतकरी यानी किसान, सब जानते हैं. पूर्वार्ध यानी शुरुआत यहाँ पर दी है और अंत हमें खुद लिखना है इस कहानी का, म्हणजे शेवट आपल्याला लिहायचा आहे. त्याचे नाव दामू होते. जो किसान रहता था उसका नाम क्या था, दामू था. तो खूप स्वार्थी था. वो कैसा था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश था. त्याच्याजवळ एक घोडा होता. तो आता म्हातारा झाला होता. म्हातारा यानी बूढ़ा. वो अभी क्या हो गया था, बूढ़ा हो चुका था. त्यामुळे कमी काम करू लागला होता. बूढ़ा होने के कारण अभी उसकी काम करने की या श्रम करने की क्षमता जो है बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे क्या हो गई थी, कम हो गई थी. दामूला आता तो घोड़ा आवडत नसे और इसीलिए अपने स्वभाव के चलते दामू को घोड़ा भी पसंद नहीं था. त्याला घोड्याचा राग येईल, उसे घोड्यावर गुस्सा आता था. एकदा दामू घोड्याबरोबर घरी येत होता. वाटेत घोड्याचा पाय
घसरला तो एका खड्ड्यात पडला। और एक दिन की बात है, दामू जो है घोड़े के साथ अपने घर जो है वो आ रहा था, और आते समय घोड़े का पैर जो है वो फिसल जाता है और घोडा किसमें गिर जाता है? याद रखिए, कोण पडतं खड्ड्यामध्ये? घोडा जो आहे तो खड्ड्यामध्ये पडतो। खड्ड्यात पाणी नव्हते, खड्डा खूप खोलही नव्हता, गड्ढे में ना ही पानी था ना ही गड्ढा ज़्यादा गहरा था, पण घोड्याला बाहर येता येना, लेकिन घोड़े को जो है वो बाहर आने को नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा भी हो गया था और इसीलिए उसको ऊपर आने के लिए भी नहीं हो रहा था। दामूला आनंद झाला, और दामू जो है बहुत ही खुश हो गया कि ये बूढ़े घोड़े से मेरा पीछा जो है अभी क्या हो गया, छूट गया। इसे संभालने की या इसे मेरे अपने पास रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। त्याने विचार केला, या घोड्याचा काही उपयोग नाही, त्याला या खड्ड्यातच पुरावे। और उसने सोचा कि इस घोड़े का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्यों ना मैं इस घोड़े को इस गड्ढे में क्या कर दूँ, दफन कर दूँ। दामू ने एक घमेले घेतले, घमेले यानी जिसमें हम सीमेंट, रेती, मिट्टी भरते हैं, वो लोहे का जो रहता है पतीले की तरह, फावड़ा लिया उसने, घमेल्यात माती भरली, ती माती खड्ड्यात टाकली। किसने? दामूने, याद रखिए। अशा प्रकारे तो घमेले भरून भरून खड्ड्यात माती टाकू लागला। फिर उसके बाद देखो दिया है डैश डैश डैश, तो इसके बाद क्या हुआ वो आपको आपके हिसाब से लिखना है। मैंने तो अपने हिसाब से यहाँ पर लिखा ही है, लेकिन आपको भी आपके हिसाब से ये कहानी ज़रूर लिखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने उत्तर में मैंने यहाँ पर लिखा है कि घोड़ा जो है गड्ढे से बाहर आता है और दामू को आकर वो सबक सिखाता है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ पर गड्ढे में मिट्टी डालते डालते वहाँ पर क्या हो गया, दामू जो है खुद गड्ढे में गिर गया, और फिर घोड़ा जैसे तैसे करके, अपने लंबे पैर थे इसलिए वो गड्ढे से बाहर आ गया और दामू गड्ढे में ही गिर गया, मतलब जैसे को तैसा। इस प्रकार से आप जैसे चाहे कहानी को घुमा सकते हैं। सिर्फ कहानी में जो शुरुआत में जो शब्द दिए हैं, जो मतलब मैटर दिया है बच्चों, वो जो है वो कदापि चेंज नहीं होना चाहिए। उसी को आधार लेकर आपको आपकी कहानी आपके हिसाब से इमेजिन करके लिखनी है। आप आपको अपने हिसाब से बिल्कुल लिख सकते हैं, सिर्फ आपकी कल्पना या आपकी सोच जो है उससे मेल खानी चाहिए। मतलब वो सभी शब्द, वाक्य, पात्र वैसे ही आपके भी इसमें आने चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि इसमें आप चाहे ये लिख सकते हैं कि दामू खुद गड्ढे में गिर गया, ये लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि वहाँ पर किसी ने घोड़े की मदद की, घोड़ा कोई और व्यक्ति लेकर गया, ये भी आप लिख सकते हैं। अलग अलग प्रकार से वहाँ पर लिख सकते हैं, या आप इस ऐसे भी इसमें लिख सकते हैं कि मानो बारिश हो गई, बारिश के चलते तूफान होने लगा और दामू जो है कहाँ गिर गया, गड्ढे में भी गिर गया, और फिर गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए किसने मदद की, उसकी उस घोड़े ने मदद की। तभी दामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। मतलब इस प्रकार से आप जैसे चाहे उस कहानी को मोल्ड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, वरून माती पडू लागली, ऊपर से मिट्टी जो है गिरने लगी, तेव्हा घोड़ा घाबरला, तभी घोड़ा जो है क्या हो गया, डर गया। वो मैंने थोड़े बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, इसलिए आपको जरा कहानी बड़ी लगेगी। त्याला वाटले की आपण आता माती खाली मरून जाणार, तभी घोड़े को ऐसा लगा कि अब भी मैं मिट्टी के नीचे दबकर क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, माझं काही खरं नहीं। तो सावध झाला, वो क्या हो गया, सावधान हो गया। माती अंगावर पडली कि तो ती झटकून टाकती, और इसीलिए जैसे ही मिट्टी उसके शरीर पर गिरती थी वो मिट्टी क्या होता था, अपने शरीर से झटक कर नीचे रख देता। बाजूला मातीचा ढिगारा झाला। घोडा काय होता, हुशार होता बघा।
घोड़ा ढिगाऱ्यावर चढ़ला, जो मिट्टी का जो ढेर खड़ा हुआ था उस पर वो चढ़ता है। पुन्हा मातीचा ढिगारा झाला, मतलब ऐसे चलते चलते क्या हो गया, मिट्टी का ढेर जो है वो वहाँ पर खड़ा हो गया। पुन्हा घोड़ा ढिगाऱ्यावर चढ़ला। और इसके बाद जो है बच्चों, ढिगाऱ्यावर चढ़ला, रात्र झाली, ऐसे करते करते रात हो गई। दामू दमला, मतलब वहाँ पर घोड़े ने हार नहीं मानी, लेकिन किसने हार मानी है, दामू ने हार मानी है। और त्याला वाटले, उसे ऐसा लगा कि घोड़ा जो है क्या हो गया, माती खाली रहेगा। इतना मिट्टी का ढेर वहाँ पर खड़ा हो गया था कि दामू को ऐसा लगा कि घोड़ा जो है मिट्टी के ढेर के नीचे दब के मर गया। और यही सोच में कि चलो मेरी जान छूटी इस बूढ़े घोड़े से, ऐसा सोच कर वो वहाँ से पीछे फिर से अपने घर लौट आता है। घोडा आता बराच वर आला होता, त्याने प्रयत्न केला आणि तो खड्ड्याबाहेर आला। आपको वो कौवे की और पत्थर की कहानी तो पता है कि जैसे उसे प्यास लगती है तो मटके में तो पानी बहुत नीचे था, इसलिए पानी ऊपर आने के लिए वो क्या करने लगता है, पानी गड्ढे में पत्थर डालता है और पानी ऊपर आता है और वो अपनी प्यास बुझाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी घोड़ा भी क्या था, चालाक था। वो भी उस मिट्टी के ढेर पर खड़े रहकर जैसे तैसे करके उस गड्ढे से क्या निकलता है, वो बाहर निकलता है। तो घरी निकाला, और उसे तो घर का रास्ता पता ही था अपने मालिक का, इसलिए वो कहाँ आता है, अपने घर की ओर निकल पड़ता है। पण दामूकडे गेला नहीं, लेकिन वो दामू के पास जाता नहीं। तो रामूकडे गेला, किसके पास जाता है, अपना जो दामू का जो पड़ोसी था रामू, उसके पास वो जाता है। रामू दामूच्या शेजारी राहत होता। सकाळी दामूने पाहिले घोडा रामूच्या दारात होता, और जैसे ही सुबह होती है तो दामू देखता है कि घोड़ा किसके दरवाजे के सामने खड़ा है, रामू के दरवाजे में खड़ा है। दामूला याचा राग आला, दामू को गुस्सा आया और वो रामू के साथ क्या करने लगा, झगड़ा करने लगा। भांडण म्हणजे झगड़ा। घोडा हे सर्व ऐकत होता, त्याला दामूचा संताप आला। संताप म्हणजे काय रे मुलांनो, राग। संताप म्हणजे राग। तो मनात म्हणाला, मी याची आयुष्यभर सेवा केली तरीही हा मला मारून टाकणार होता। घोड़ा जो है मन ही मन सोचता रहता है कि मैंने पूरे जीवन भर, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी इसकी क्या की है, सेवा की है, लेकिन ये मुझे क्या करने वाला था, मारने वाला था। कृतज्ञ हा आहे, याच्याकडे मी जाणार नहीं। तभी घोड़ा कहता है कि हाँ काय है, कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी जिसे एहसान का एहसास नहीं है, जो एहसान को याद रखता नहीं है। कृतज्ञ का ऑपोजिट शब्द क्या होगा, कृतज्ञ। याद रखिए, कृतज्ञ कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी जो एहसानों को याद रखता है, और कृतज्ञ जो एहसानों को भूल जाता है। दामू घोडा म्हणतो की मी याच्याकडे जाणार नाही। रामू म्हणाला, तू तुझा घोड़ा ने। रामू को भी वो घोड़ा जो है वो चाहिए नहीं था, म्हणजे जी वस्तू आपली नहीं थी, आपल्याला नको, इस विचार का रामू था। इसलिए रामू दामू को कहता है कि तू तुझा घोड़ा काय है, घेऊन जा। दामू घोड्याकडे गेला। घोड़ा दामूवर आधीच संतापलेला होता, पहले से ही घोड़ा दामू के ऊपर क्या हुआ था, गुस्सा हुआ था, क्योंकि दामू ने उसे मारने की कोशिश की थी। म्हणून घोड्याने त्याला जोरात लात मारली, और इसीलिए गुस्से में घोड़ा जो है उसे क्या मार देता है, लात मार देता है। दामू दूर जाऊन पडला तो पुन्हा घोड्याकडे गेला, फिर से घोड़ा उसे क्या मारता है, लात मारता है। दामू पुन्हा दूर जाऊन पडला। घोड्याचा राग दामूच्या लक्षात आला, और घोड़ा का रागावलेला आहे, ये बात जो है दामू के ध्यान में आती है। दामू कृतज्ञ बनला होता। दामू क्या बना था, कृतज्ञ बना था।
कृतज्ञ माणसाचा सन्मान होतो, कृतज्ञ माणसाचा धिक्कार होतो। जो कृतज्ञ होता है उसका सम्मान किया जाता है, और जो कृतज्ञ होता है उसका क्या होता है, धिक्कार होता है। यही बात क्या है, सच है। इस कहानी से हमें तात्पर्य, अपूर्ण कथा में ज़्यादा तात्पर्य लिखने की जो है वो आवश्यकता होती नाही। लेकिन या गोष्टीतून आपल्याला काय तात्पर्य किंवा काय मूल्य शिकायला मिळालं, की नेहमी आपण म्हणजे दुसऱ्यांनी केलेल्या उपकाराची आपल्याला जाणीव असली पाहिजे। जर आपण त्यांचे उपकार विसरलो तर तेही आपल्याला काय होतील, विसरून जातील। इस प्रकार से मैंने इस कहानी को ऐसे लिखा है, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने 2 प्रकार इसके बताए कि चाहे बारिश हो सकती थी, बारिश के चलते बहुत ज़्यादा पानी रास्ते पे हो जाता था और पैर फिसल कर दामू किसमें गिर जाता था, गड्ढे में गिर सकता था। और गड्ढे में गिरने के बाद उसकी जान कौन बचाया, किसने बचाई होगी, घोड़े ने उसकी जान बचाई होगी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं वहाँ पर कि वो जैसे हम कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसे गड्ढे में जाके गिरता है। तो वहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते थे कि जो खड्डा दामू ने घोड्यासाठी खणलेला हो, मतलब डालने वाला था, दामू खुद उसमें जाके गिर गया।